नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़े दिन पहले भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर एक वीडियो प्रकाशित किया था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में समय से पहले आप लोगों को अवगत कराया था। और उस वीडियो में मैंने पुराना वीडियो भी दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में वो ब्यौरा दिया था, जिसमें कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही थी। और ये कठिन समय इस देश के हालातों को पूर्ण रूप से बदल देने वाला था और हालात ऐसे बद से बदतर कर देने वाला था, जिसको हमने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में जोड़ के दिखाया था, जोड़ के बताया था। और अब बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद में पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्ना की मूर्ति लोगों ने तोड़ दी, आंदोलन वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। वहाँ के नेता जो बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए थे, जो आसित हैं बड़े पदों के ऊपर, यही शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, और वो वहाँ से भागते हुए नज़र आ रही हैं। अब आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान तख्ता पलट की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार वही समय लौट के वापस आ रहा है, जो ये दिखा रहा है सभी को कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया है, एक नई शैली शुरू हो गई है। और ये परिवर्तन का दौर आगे उस समय के हमारे सामने निकाल के लाएगा जो शांतिपूर्ण माहौल से परिवर्तन नहीं हो सकता। जी हाँ, इतिहास में भी जब भी परिवर्तन हुआ है, हिंसा हुई है, कठिनाइयाँ आई हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद में परिवर्तन की नींव रखी गई है। और ऐसा ही परिवर्तन अब इन देशों के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये परिवर्तन की जो नींव है, ये हकीकत में एक उत्तम पहलुओं को हमारे सामने निकाल के ला रही है, उत्तम घटनाओं को हमारे सामने निकाल के ला रही है। कुछ जगहों के ऊपर हालात बिगड़ जरूर नहीं है, लेकिन ये उस शांति, उस समय, उस बदलाव से पहले की अशांति है, जिसको होना नियति का एक रोल है। नियति इसको कर कर ही मानेगी। अब जो अगर मैं बात करता हूँ ग्रहिक स्थिति, थर्ड हाउस के अंदर 4 ग्रहों का बैठना, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, इसके ये जो 4 ग्रह हैं, ये चारों ग्रह पाकिस्तान को बद से बदतर हालातों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर फंसाते हुए नज़र आते हैं। हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि हो सकता है कि इमरजेंसी घोषित कर ली पड़ जाए। हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि हो सकता है कि बहुत बड़े आंतरिक विवाद होते हुए नजर आए। चेतावनी पहले से है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे पास में, पहले से मैं उनको अवगत करा रहा हूँ। और अब वो समय आ रहा है जिसके अंदर अपने आप को सुरक्षित करना है। जो कुछ चुनिंदा हिंदू वहाँ पे अगर बचे हुए हैं, तो अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित कर लीजिए। यहीं पर इस्लाम के मध्य के अंदर होता हुआ विवाद, जी हाँ, सिया और सुन्नी का विवाद अब यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर होता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। और ये बड़ा पैमाना जब होएगा, जब 27 तारीख निकल जाएगी, 27 अगस्त निकल जाएगी, मंगल और शनि का ऐसा समय हमारे सामने, वो असर, वो असली आक्रामकता वाला काम, मतलब ये कहिए जो आक्रमणकारी होते हैं, उनका आक्रमण करने वाला काम इस समय के ऊपर, आंतरिक विवादों का, टेररिज्म को बढ़ाने वाला समय, इस समय के ऊपर उस संविधान को हिलाने वाला समय जो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौतियों को लेके आने वाला है, वो एक नई शुरुआत पाकिस्तान के अंदर करता हुआ नज़र आता है। ऑलरेडी विवादित परिस्थितियों में चल रहा पाकिस्तान आगे बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में फंसता हुआ नजर आएगा। पीओके के अंदर हालात और भी ज़्यादा गंभीर होते हुए नजर आएंगे। जगह जगहों के ऊपर सेना के साथ में जनता का विद्रोह, जनता का विवाद आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और यही कठिन समय उस इमरजेंसी सिचुएशंस को दिखाएगा जो एक बारी भारत के बंटवारे के समय में पाकिस्तान और भारत के अंदर लगती हुई नजर आई थी। अब आपस में ही जो जनता है वो एक दूसरे से लड़ाई करती हुई नज़र आएगी। बॉर्डर के ऊपर तालिबान और पाकिस्तान फिर से विवादित परिस्थितियों में फंसते हुए नज़र आएंगे, बड़े हमले होते हुए नज़र आएंगे, बड़ी कठिनाइयाँ होती हुई नज़र आएंगी। और ऐसा भी मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर कहीं पे पाकिस्तान को, चाइना को पाकिस्तान में हस्तक्षेप ना करना पड़ जाए।
अब जो ये आंतरिक विवाद और जो ये परिस्थितिक टेंशन है, इसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा लॉस होता हुआ नज़र आएगा। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि किस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश अपनी हानि के अंदर फंसते हुए नज़र आने वाले हैं, अपनी समस्याओं में फंसते हुए नज़र आने। वहाँ दूसरी ओर चाइना पहले ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा है, और अब वो पाकिस्तान के कारण और भी ज़्यादा आर्थिक परेशानियों को उठाता हुआ नज़र आने वाला है। और इन आर्थिक परेशानियों के कारण चाइना के अंदर ये कहिए कि डिसीज़न मेकिंग पावर ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। गलत टाइम के अंदर गलत डिसीज़न गलत लेता हुआ नज़र आ सकता है। कई प्रकार के पारिस्थितिक कठिनाइयों को इस देश के अंदर उत्पन्न करता हुआ नज़र आ सकता है, जो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर भारत के लिए भी एक विवादित परिस्थिति का कारण बन जाए। तो अब हम लोगों को ये सतर्क रहने की, सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पड़ोस में विवाद चल रहा होता है, एक ओर से पूरी ओर विवाद ही विवाद दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मालदीव्स चाइना के आधिपत्य में, नेपाल में सरकार के बहुत बड़े गठन में चाइना का बहुत बड़ा हक है, और इसके बाद में बांग्लादेश के अंदर विवादित परिस्थितियों को उत्पन्न करना। बांग्लादेश के अंदर ये जो 3 सर्वशक्ति हैं, इन 3 सर्वशक्ति जो अपने आप को मानते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, रशिया एक और ऑलरेडी बिजी है। वहीं पर दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं तो जो आपको पता है पश्चिम जगह जगह के ऊपर हर देश के मध्यस्थता करता हुआ, हर देश के विवादों में कूदता हुआ, अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करता हुआ हर जगह के ऊपर दिखाई देता है। अभी थोड़े दिनों पहले बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान को दी गई थी, और उसी के बाद से पाकिस्तान के अंदर विवादित परिस्थितियां शुरू हो गई, विवादित बयान, विवादित मुद्दे शुरू हो गए। और यहीं पर जो ये पार्टी विवाद है, ये और भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के अंदर पाकिस्तान को डालता हुआ नज़र आता है। तो एक ओर से बढ़ते हुए ये 3 शक्तियों के द्वारा घिरता हुआ भारत के लिए भी अब आगे आने वाले समय के अंदर चुनौतियों का समय दिखाई दे रहा है। भारत उस पड़ाव, उस अग्नि परीक्षा के पहलू पे खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारी कठिन विवादित परिस्थितियाँ भारत के द्वार पर आती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। तो मैं सभी को पहले से सतर्क कर रहा हूँ, कृपया इन विवादित परिस्थितियों से बचते हुए, आगे आने वाले समय की गंभीरता को जानते हुए, इन हिंसात्मक गतिविधियों से अपने आप को दूर रखते हुए आपको नए पहलू से सोचने की आवश्यकता है, नए कार्यों से सोचने की, नए कार्यों को करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हिंसात्मक गतिविधियां आगे आने वाले टाइम के अंदर, जब एक तरफ से एक आग में जल रही होती है, तो उसकी चिंगारियां आस पड़ोस के अंदर भी फैलती हुई नज़र आती हैं। तो ये आस पड़ोस में फैलती हुई चिंगारियां हम लोगों की चिंता बढ़ा भी सकती है और कठिनाइयां ला भी सकती है। उम्मीद है आज ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हालात गंभीर हो रहे हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ओर से जो बॉर्डर्स के ऊपर से भारत घिरता आ रहा है, उसके साथ में क्या कठिन परिस्थितियां सामने निकल के आ सकती हैं, और ये हम लोगों को किस प्रकार से समस्या में फंसा भी सकती हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। इस जानकारी से अवगत रहिएगा, समझते रहिएगा। लाइव सेशन के माध्यम से चीज़ों को पहले से जान के रखिए, क्योंकि आपके सामने वो सारा आईना पहले से दिखाई दिया जाता है, वो परछाइयाँ, वो प्रतिबिंब आपके सामने पहले से आ जाते हैं जो भविष्य को दिखाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सुनने में इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, इतने ज़्यादा खो गए हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन ही आपको और हम लोगों को आपस में एक नए रिश्ते के अंदर बांधता है और एक दूसरे से जुड़ाव को बनाए रखता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।